तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं कि कैंडल स्टिक के बारे में। ठीक है, व्हाट इज कैंडल स्टिक। दोस्तों बिल्कुल आसान है। यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूँ कि ये कौन सा कलर है, ठीक है, तो ऑप्शन आप बताओगे रेड। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ये कौन सा कलर है, ओबियसली आप कहेंगे ग्रीन कलर है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि अगर वाइट कलर कहीं पर अगर है तो वाइट आप कहेंगे, ब्लैक है तो ब्लैक। अगर ये कहूँ कि ये अगर कौन सा है तो आप कहेंगे ब्लैक। ठीक है, सिर्फ अगर आप ये 3 कलर पहचान अगर आता है आपको तो कैंडल स्टिक बिल्कुल आसान है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है। यही कैंडल स्टिक होती है। कोई कोई सॉफ्टवेयर के अंदर वाइट और ब्लैक कैंडल होती है, और जो हमारी ट्रेडिंग व्यू इस पर रेड एंड ग्रीन कैंडल होती है। ग्रीन का मतलब है बुलिश, ठीक है, और रेड का मतलब है बेरिश। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट के अंदर ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर रेड कैंडल बन रही है तो ऑब्वियसली मार्केट गिर रहा है। बस यही है, आपको समझना है। ठीक है, अब चलिए कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर एक बात कहूँ कि यहाँ पर अगर कुछ डेट है, जैसे 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख को यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ से इस लाइन से ओपन होने के बाद यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर गया, ऊपर हाई लगाया, इसके बाद में यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ जाकर क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पर हाई लगाता है, यानी कि इतना ऊपर गया, और यहाँ पर क्लोज हो गया, और यहाँ पर इसने लो लगा इतना। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर चार्ट में अगर रोज बनता है तो हम कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम बॉक्स फॉर्मेट में अगर देखें तो यहाँ से देखिए, बॉक्स फॉर्मेट देखें तो यहाँ पर ये ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर लाइन बनाते हैं जैसे ये लाइन, ठीक है, तो इस लाइन की अगर हम एक लाइन बनाएं और यहाँ पर क्लोज हुआ है, क्लोज की एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, और इसको बॉक्स बना देते हैं, और ये जो हाई बनाए तो उसका हम शेडो बनाते हैं, हाई यहाँ तक गया हुआ। ठीक है, और नीचे अगर लो गया है तो इसका भी एक शेडो बना देते हैं। तो ये बन गई एक कैंडल। अब यहाँ पर देखना है ओपन अगर ऊपर हुआ है, ठीक है, ये ऊपर ओपन हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है, तो इसका मतलब कि मार्केट बेयरिश यानी कि रेड कैंडल बनती है। अगर ओपन ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है तो इसका मतलब सिंपल है कि एक रेड कैंडल यहाँ पर बनती है। इसका मतलब कि मार्केट गिरा है। ठीक है, और यहाँ पर इसका लो है और ये हाई है। इस कैंडल एक कैंडल है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम की हो सकती है। एक दिन की अगर हम चार्ट सेट करते हैं तो एक दिन की ये कैंडल बनती है, यानी कि सुबह 9:15 बजे यहाँ पर ओपन हुआ है मार्केट, और इसने पूरे दिन के अंदर कहीं पर भी किसी भी टाइम दरमियान बीच में हाई लगाया होगा और यहाँ पर लो भी लगाया होगा, और यहाँ पर लास्ट में क्लोज नीचे हो गया है। इसका मतलब सिंपल है कि ये उस दिन मार्केट गिरा है, जहाँ पर ओपन हुआ उससे कम कीमत में यहाँ पर बंद हुआ है। ठीक है, तो एक रेड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। उसी का अगर उल्टा अगर बनता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रीन के हिसाब से, यानी कि अगर एक दिन का अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पर पूरा हाई लगाता है एक बार, फिर नीचे आता है, फिर लो लगाता है, उसके बाद में यहीं पर बंद हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ओपन हुआ है, ओपन, ये लो लगाया इसने, ये हाई लगाया है, और यहाँ पर क्लोज हुआ है। अब इसकी अगर हम कैंडल बनाते हैं तो कैसे बनेगी? ओपन यहाँ पर तो एक लाइन यहाँ पर ओपन की जगह लगाएंगे, और ये क्लोज हुआ है तो यहाँ पर हम एक दूसरी लाइन, इसका बॉक्स बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर लो जितना जहाँ तक गया उतना एक शेडो बनाएंगे, इसको विक भी कहते हैं और ये शेडो भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, और यहाँ पर इसके अंदर लो लगाया और इसने हाई लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये ग्रीन कैंडल बनती है। अगर ओपन नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि उस दिन मार्केट जहाँ पर शुरू हुआ उससे ज़्यादा दाम में ज़्यादा भाव पर क्लोज हुआ है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो सिंपल है, अगर ग्रीन फॉर्मेशन बनता है कैंडल का तो मार्केट बुल है, बुलिश है, और रेड बनती है कैंडल तो सिंपल है कि मार्केट बियर है, यानी कि उस दिन मार्केट या फिर जो भी स्टॉक इक्विटी जो भी आप है वो कम दाम में बंद हुआ है। ठीक है, इतना सिंपल है। ये कैंडल, दो ही कैंडल इसके अंदर आपको समझना है। अब मैं अगर दूसरी बात करूँ, यहाँ पर कैंडल के अलग अलग प्रकार की कैंडल होती है। तो अगर एक बिग कैंडल बनती है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से एक बिग कैंडल अगर बनती है जिसका शेडो बहुत कम हो, ठीक है, इस प्रकार से शेडो बहुत कम है और ये ग्रीन है पूरी,
ठीक है, ये ग्रीन कलर में। तो इसका मतलब है कि बुलिश है, एकदम बुल, मतलब काफ़ी अच्छा, ये इसको बुल कह सकते हैं, बुलिश कह सकते हैं कैंडल, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी अगर रेड कैंडल बनती है इस प्रकार से, बिग कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक प्रकार हम इसको बेयरिश कहते हैं कि मार्केट के अंदर बेयरिश सेंटीमेंट है, ठीक है। इसके अंदर विक छोटी छोटी हो, ये बुलिश है और ये बेयरिश है, ठीक है। अब तीसरी जो कैंडल होती है, ठीक है, ये बिग कैंडल कहते हैं इसको, बिग रेड या बिग ग्रीन, ठीक है। अब तीसरी जो कैंडल होती है जिसके अंदर मैं आपको सिंपल से बताऊं, अगर कोई स्टॉक्स है, ठीक है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पर ओपन हुआ, उसने ऊपर हाई लगाया, फिर नीचे क्लोज गया, लंबा नीचे, काफ़ी नीचे तक अगर यहाँ पर जाता है, उसके बाद में फिर से ये ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते यहाँ पर जाकर क्लोज दे देता है, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर उसने लो लगाया और यहाँ पर इसने हाई लगाया था और यहाँ पर क्लोज दिया। अब इसकी अगर मुझे कैंडल बनानी है तो क्लोज बनाए, वहाँ पर एक लाइन करूँगा और यहाँ ओपन है वहाँ पर लाइन, ठीक है। इसका बॉक्स बना दूँगा, ये इसको मैं अगर ग्रीन में करूँगा तो ठीक रहेगा, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये ग्रीन फॉर्मेट यहाँ पर बनी, ये बनी, ये और ये, और इसका विक देखेंगे नीचे का तो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है, यहाँ तक, और ऊपर का छोटा सा होगा। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि ओपन नीचे हुआ था, क्लोजिंग ऊपर हुआ, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बनी है काफ़ी अच्छी। तो ये इसको हैमर भी कहते हैं, और ये एक सिग्नल है बुल का, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे काफ़ी गया, लेकिन नीचे बायर ने फोर्स करके उसको क्लोजिंग ऊपर दे दिया है। इसका मतलब यहाँ पर सेंटीमेंट है इसका बुल है, यानी कि बुलिश सेंटीमेंट है। तो ये भी एक बुलिश इसको हम कह सकते हैं। एक ये बिग कैंडल जो बनती है वो, दूसरी हैमर, ये दोनों ही बुलिश का साइन है। उसी प्रकार से अगर देखें यहाँ पर रेड की बात करें, यानी कि एक दूसरी एक कैंडल जिसके अंदर देखें तो ओपन यहाँ पर होता है, ठीक है, और ऊपर जाती है मार्केट पूरे दिन, और उसके बाद में नीचे आने के बाद यहाँ पर लो, थोड़ा लो लगाती है, उसके बाद में यहाँ पर क्लोज दे देती है, ठीक है। इसके अंदर ओपन, यहाँ पर लो लगाया और यहाँ पर क्लोज दे दी। इस प्रकार से अगर कुछ दिन हुआ है, यहाँ पर उसने हाई लगाया होगा, तो इसकी अगर मुझे कैंडल बनानी है तो क्या बनेगी, यहाँ पर क्लोज है तो यहाँ पर सॉरी ओपन है, और यहाँ पर क्लोज पर एक बॉक्स बनाते हैं, और यहाँ पर इसकी जितने लो लगाए उतना, और ऊपर से हम यहाँ पर एक बड़ी सी ये, और ये बनेगी, ठीक है, रेड, क्योंकि इसके अंदर क्लोजिंग नीचे हुआ है, ओपन ऊपर हुआ था, तो ये एक रेड कैंडल, इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है, या फिर उल्टी हैमर जो है, उल्टी हैमर, इसका साइन है बेयरिश, ये बेयरिश। तो बेयरिश और बुलिश यानी कि ये चार ही कैंडल है, ये दोनों बिग और ये हैमर और ये शूटिंग स्टार, ये चार कैंडल अगर आप सीख जाते हैं, सब इसके अंदर समाई हुई है, जितनी भी दूसरी सब कैंडल है इसी के अंदर ही है। इसको आप समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से क्या होने वाला है, अगली कैंडल कहाँ जाएगी, या फिर ट्रेंड क्या हो सकता है। तो ये चार कैंडल को आप अपने दिमाग में रखिए। ये दो प्रकार की जो बुल ग्रीन और एक रेड, बड़ी रेड और बड़ी ग्रीन, उसके बाद में एक हैमर टाइप की ग्रीन हैमर बनती है, और ये शूटिंग स्टार जैसी दूसरी रेड बनती है। ये चार कैंडल को आपको हमेशा माइंड में रखना है। कैसे फॉर्मेशन बनता है ये मैंने बताया। बाकी बहुत सी कैंडल है जो हम आगे बात करते हैं डिटेल में एक एक कैंडल करके, लेकिन ये चार मुख्य कैंडल है मेन, इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर जब भी यहाँ पर एक ग्रीन ऐसी बुलिश कैंडल बनती है, इसका मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी है, इसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है चांसेस पूरे होते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। यानी कि जो हमारा टारगेट ऐसी कैंडल मिलती है जहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि हमका जो हमारा टारगेट है वो हिट होगा, ठीक है। तो ये सब चार कैंडल को हमेशा माइंड में रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरी जो कैंडल उसके बारे में जानते हैं।